एपिसोड के स्टार्ट में यूटा क्लास में होता है और मन में बोल रहा होता है कि नीबूटानी ने क्लब को ज्वाइन करा। वो क्लास की सबसे हॉटेस्ट गर्ल है, क्या उसे मैजिक या नैपिंग में इंटरेस्ट होगा? और फिर इमेजिनेशन करने लगता है, जिसमें शिंका से पूछता है कि उसने क्लब ज्वाइन क्यों करा, और शिंका कहती है कि उसने इसकी वजह से ज्वाइन करा क्लब। यूटा कहता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी इसके सर पे एक पेपर आके लगता है जो रीका ने फेंका होता है। ये इसे खोल के पढ़ता है, जिसमें रीका इसे एक टेबल की प्रेयर की मीटिंग के बारे में बताती है। यूटा इसे वापस फेंक के मारता है। ये इनका टीचर तभी यूटा के सर पे मारता है और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। यूटा मन में कहता है फाइनली मैंने क्लब ज्वाइन कर लिया, इसलिए नहीं कि मुझे उसमें इंटरेस्ट है, इसलिए क्योंकि मैं नीबूटानी की कही बात नहीं भूल सकता। जैसे उसने मुझे कहा, ऐसा लगा कि वह काफ़ी एक्साइटेड थी मुझे बताने के लिए। नेक्स्ट सीन में यूटा क्लब में जाता है और जैसे ही गेट खुलता है, सामने से तेज़ रोशनी आती है और यह रीका और सनाए होते हैं। तभी यूटा नीचे देखता है और कोमिन सोई हुई होती है कैमरा के साथ। यूटा कहता है ये कैसा सिंबल बना रखा है तुमने नीचे? सनाए कहती है क्या तुम्हें समनिंग सर्कल के बारे में नहीं पता? क्या तुम इतने बेवकूफ़ हो? यूटा कहता है मुझे पता है ये मैजिक सर्कल है, मैंने पूछा कि तुमने ये क्यों बनाया है। रीका कहती है मैंने तुम्हें क्लास में ऑलरेडी बता दिया था कि हम एक मीटिंग रखने वाले हैं। सनाए कहती है हमारे पास एक पर्सन भी है बलि देने के लिए। यूटा कहता है तुम्हें इस कैट को स्कूल लाना बंद करना होगा। रीका कहती है हमारे क्लब का मकसद है इनविजिबल बाउंड्री लाइन को ढूंढना, कैमरा का यहाँ पर होना ज़रूरी है। सनाए कहती है मास्टर चलो इस सर्कल का यूज़ करके और भी लोगों को समन करें जिनकी हम बलि दे सके। और अब रीका इस सर्कल में हाथ रख के बोलने लगती है अजीब अजीब चीज़ें, और तभी इसमें से रोशनी आने लगती है, लेकिन ये सनाए ने लाइट जलाई होती है। यूटा कहता है तुमने इसमें लाइट भी लगा रखी है। सनाए रीका की तारीफ़ करने लगती है। रीका कहती है क्या तुम भी ट्राई करना चाहती हो? और अब सनाए भी शुरू हो जाती है और अजीब अजीब चीज़ें बोलने लगती है। रीका फ़ैन ऑन करके इसमें हवा फेंकने लगती है और अब यहाँ पे धुआं निकलता है और यूटा देखता है तो सामने रीका ने किया होता है। ये इन दोनों को पकड़ता है अब और कहता है अब सफाई का टाइम है, और इन दोनों से सब साफ करवा रहा होता है यहाँ पे जो भी इन्होंने कूड़ा फैलाया होता है। और कोमिन मज़े में सो रही होती है अभी भी नींद में और बड़बड़ा रही होती है। तभी नीबूटानी आ जाती है और कहती है सॉरी मैंने जब से ज्वाइन करा है मैं आ नहीं पाई, चीयर लीडिंग क्लब काफ़ी बिजी है। रीका कहती है चिंता मत करो, हम काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं इनविजिबल बाउंड्री लाइन ढूंढने में। शिंका कहती है इनविजिबल क्या? यूटा कहता है तुम इसे भूल जाओ। शिंका फिर कहती है ये सब क्या है? यूटा कहता है नहीं ये कुछ भी नहीं है। तभी इस सर्कल में लाइट जलने लगती है और शिंका कहती है कहीं ये एक मैजिक सर्कल तो नहीं? तो तुम सच में मैजिक स्टडी कर रहे हो? यूटा कहता है नहीं नहीं ये सिर्फ ऐसी ही डेकोरेशन के लिए। रीका अब कहने लगती है हमारे क्लब का मकसद है इनविजिबल बाउंड्री लाइन को ढूंढना, और ये करने के लिए हमें हमारी स्ट्रेंथ मिलानी होगी। आई ऑफ द विकेड लॉर्ड, म्योनिर मोल और डार्क फ्लेम मास्टर की पावर हमें चाहिए होगी। यूटा इससे कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि डार्क फ्लेम वाली बात किसी से मत बोलना। तभी सनाए आके बार बार इसे डार्क फ्लेम मास्टर बुलाने लगती है। यूटा कहता है तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना? सनाए कहती है मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो डार्क फ्लेम मास्टर। और यूटा इसे बंद कर देता है गुस्से में आके। तभी कुमिन शिंका का पैर पकड़ लेती है। यूटा कहता है ये कुमिन है, ये सेकंड ईयर स्टूडेंट है, इसने भी क्लब ज्वाइन करा है, इसकी हॉबी है नैपिंग। शिंका कहती है टोगाशी क्या तुम्हें भी नैपिंग में इंटरेस्ट है? यूटा कहता है नहीं। शिंका कहती है तो तुमने ये क्लब ज्वाइन क्यों करा? यूटा कहता है मैंने वेल तुम बताओ तुमने क्यों किया ज्वाइन? शिंका कहती है तुम्हारे सामने कहना मुश्किल है काफ़ी। ये सुनकर यूटा मन में कहता है क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? तभी अंदर से सनाए चिल्लाने लगती है क्योंकि इसकी बुक मैबिनोगियन खो चुकी होती है। यूटा कहता है अच्छा वो अजीब सी बुक जो तुम उस दिन दिखा रही थी, चिल्लाना बंद करो, वो मेरे घर पे है, वो मेरे बैग में आ गई थी गलती से तो मैं घर ले गया। सनाए रोने लगती है और कहती है वापस करो उसे। यूटा कहता है
मैं कल स्कूल ले आऊँगा उसे। शिंका कहती है मुझे जाना होगा, चीयर लीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। और फिर यूटा को अकेले बुला के कहती है कि क्या वो उसे संडे को मिल सकता है, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी है। और यूटा मान जाता है। नेक्स्ट सीन में यूटा घर पे होता है और नीचे से रीका निकलती है और कहती है मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे इनविजिबल बाउंड्री लाइन से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला। मुझे लेकिन ये मैगज़ीन जरूर मिली। इसे ये खोल के देखती है ये, और इसका चेहरा लाल हो जाता है। यूटा इससे ये मैगज़ीन छीन लेता है। ये कहती है तुम्हारा माइंड तो इस ह्यूमन वर्ल्ड ने करप्ट कर दिया है। इसके बाद यूटा इससे पूछता है कि क्या इसका संडे का कुछ प्लान है। ये फिर से बकवास करने लगती है अजीब अजीब। यूटा इसके सर पे मारता है और कहता है सीधे सीधे आंसर करो। ये कहती है नहीं कुछ नहीं है। और यूटा मन में सोचने लगता है कि अगर ये यहाँ पर रही तो इनके बीच में आ जाएगी। और इसे अपनी बुक दिखा के कहता है यह है एक पोर्टल दूसरे डायमेंशन में जाने का। मैंने ये मिडिल स्कूल में ढूंढा था। ये काफ़ी दूर है, लेकिन अगर तुम ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगी तो वहाँ पे पहुँच जाओगी। और ये इसे बेवकूफ़ बना देता है, जिससे संडे को ये चले जाए यहाँ से। अब संडे का दिन होता है। रीका निकल जाती है सनाए के साथ और यूटा कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरी डार्क नोटबुक काम आएगी। नेक्स्ट दिन में यूटा जाता है शिंका से मिलने। ये इसका वेट कर रही होती है। और अब ये दोनों होते हैं यूटा के रूम में। शिंका पूछती है क्या तुम्हारा कोई भाई बहन है। ये कहता है हाँ 2 छोटी बहन हैं, वो मॉम के साथ बाहर गए हैं कहीं पे, तो आज रात तक हम दोनों अकेले ही हैं यहाँ पे। वेट, मेरा वो मतलब नहीं था। शिंका कहती है क्या मतलब। यूटा कहता है मैं चाय बना के लाता हूँ। और यूटा चाय बना रहा होता है अब, और काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और मन में कहता है मैं पहले जैसी गलती नहीं कर सकता। पास्ट में ये एक लड़की को मैसेज भेजता है जिसमें इसने लिखा होता है हमारे पिछले जन्म में मिलना हमें यहाँ पर लाया है। मैंने इस ईमेल पे अपना सारा मैजिक डाल दिया है, लव यू फॉर एवर। और प्रेजेंट में ये खुद से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी इसे कुछ आवाज़ आने लगती है। ये रूम में जाके देखता है तो यहाँ पे निबुटानी बैठी हुई होती है और घबराई हुई होती है। इसके रूम की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। यूटा ये देख के कहता है मैं चाय लेके आता हूँ। और फिर विंडो से जाके देखता है तो शिंका इसके रूम में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी इसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसमें यूटा ने अपने मिडिल स्कूल की अजीब चीज़ें रखी होती है। ये देख के यूटा भागते हुए रूम में जाता है और कहता है इसे मत खोलना। इसके बाद शिंका कहती है वो कहाँ पर है। यूटा बोलता है क्या। शिंका बोलती है वो मैं भी नोगियन जो उस बेवकूफ़ लड़की के पास थी। यूटा उसे निकालता है और खोल के पढ़ता है जिसमें लिखा होता है मैंने शायद अपनी मेमोरी खो दी हो, लेकिन मेरा दिल एक मैजिशियन का है जो इस दुनिया में 500 सालों से रह रहा है। ये मेरे नोट्स हैं। मैं स्पिरिट को कमांड करती हूँ। मैं हूँ मोरी समर। ये सुन के शिंका जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है रुक जाओ, मैं ये सुनना नहीं चाहती। यूटा लेकिन आगे पढ़ने लगता है मुझे यकीन है कि इस दुनिया में डार्कनेस और लाइट दोनों है। और शिंका पागलों की तरह एक्ट करने लगती है। यूटा मन में कहता है एक सेकेंड, शिंका निबुटानी अगर इसे ऐसे मूव करें तो ये बनता है मोरी समर। तभी शिंका इसके हाथ से बुक ले लेती है और इसके पेजेस फाड़ देती है। दूसरी तरफ रीका और सनाई यहाँ पे अपने ड्रामे करने में होते हैं दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए। तभी रीका का अम्ब्रेला उड़ जाता है और ये इसके पीछे भागने लगते हैं। अब शिंका बोल रही होती है मैंने इंटरनेट से सब कुछ डिलीट कर दिया था जितना कर सकती थी। मुझे नहीं पता था कि कोई इसे प्रिंट कर लेगा। यूटा कहता है मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुमने ऐसा कुछ लिखा होगा। शिंका कहती है मैंने ऐसा हाई स्कूल चुना जहाँ मुझे कोई ना जानता हो और मैं फिर से एक नई शुरुआत कर सकूँ। ध्यान से सुन लो, तुमने किसी को इसके बारे में बताया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। यूटा मन में कहता है इसका तो पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। शिंका बोलती है ये उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से हुआ। यूटा कहता है तो क्या तुम मुझसे आज कुछ बात करना चाहती थी। शिंका कहती है तुमसे क्या बात करूँगी मैं। यूटा पूछता है तुमने फिर क्लब ज्वाइन क्यों करा। शिंका बोलती है कि उसे इस बुक को हासिल करना था और इसे जलाकर राख करने के लिए इसने एक क्लब ज्वाइन करा। और कहती है अब मैं अपने पास से फ्री हो जाऊंगी। अब रीका और सनाया भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ख़राब मौसम की वजह से हम दूसरा वर्ल्ड नहीं ढूंढ पाए। सनाया कहती है लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो मैं भी नोगियन ले जाऊँगी, लाओ दो मुझे जल्दी। यूटा कहता है वो वहाँ है, जल के राख हो चुकी है ये देख के सनाया रोने लगती है, लेकिन तभी खड़ी हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा तो मैंने पहले से ही एक्स्ट्रा कॉपी बना के रखी थी। मोरी समर एक ग्रेट पर्सन है, उसने और मास्टर ने मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर करे अदर वर्ल्ड से रिलेटेड।
वो एक ग्रेट मैजिशियन है। वो सब कुछ काफ़ी डेंजरस था और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने वो सब डिलीट कर दिया था। शिंका तभी कहती है वो मैंने खुद डिलीट करा था। सनाए कहती है तुम कौन हो? ये कहती है मैं हूँ मोरी समर। मैं ही हूँ जिसने वो सब लिखा था और मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर करे थे 1 साल पहले। सनाए कहती है तुम्हारी जैसी लड़की कभी भी ग्रेट मोरी समर नहीं हो सकती। शिंका इसके सर पे मारती है लेकिन इसके सर पे खुद ही लग जाती है। सनाए इस पे यकीन नहीं करती और यहाँ से चली जाती है। शिंका कहती है ये मैं नहीं भूलूंगी और अब यहाँ पे मैजिक करना शुरू कर देती है। ये सब देख के यूटा कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम अपने पहले जैसे कैरेक्टर में आ गई हो? शिंका कहती है मैंने तो रियलाइज़ ही नहीं किया और याद करती है जब पास में वो ये सब करा करती थी और ज़मीन पे मुक्के मारने लगती है। यूटा कहता है मैं भी ऐसे ही था पहले। शिंका कहती है तो तुम भी ये सब करते थे लूज़र। वैसे वो बच्ची रहती कहाँ पर है? यूटा कहता है पता नहीं, शायद रीका को पता हो। रीका तभी कहती है क्या तुमने मुझे बुलाया? और अब शिंका से कहती है इसके पीछे जाना बेकार है, उसके पास बहुत सारी कॉपीज़ होंगी उस बुक की। सिर्फ असली मोरी समर ही उसे कन्विंस कर सकती है वो सब डिस्ट्रॉय करने के लिए। यूटा कहता है तुम्हें उसे प्रूव करना होगा कि तुम कौन हो। अब नेक्स्ट सीन में पहुंच जाती है सनाए से लड़ने, जैसा कि यूटा ने बोला था करने को कि उसे यकीन दिलाओ कि तुम एक पावरफुल पर्सन हो उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड में। और अब ये इमेजिनरी फाइट कर रहे होते हैं दोनों। सनाए कहती है तुम कभी मोरी समर नहीं हो सकती। उसने कहा था कि लव ही सब कुछ है, स्पिरिट सिर्फ प्योर हार्ट को रिस्पॉन्ड करती है। और ऐसे ही और भी चीज़ें बोलती जाती है। ये सुन के शिंका कहती है नहीं और नहीं, और सनाए इस पर हंसने लगती है। शिंका जोर से चिल्लाती है। अगले दिन शिंका डिसाइड करती है क्लब में ही रहने का जब तक सनाए को हरा ना दे। कुमिन से एक पिलो देती है जिसमें मेंबर नंबर लिखा होता है 5। शिंका लेकिन मना कर देती है लेने से इसे। अब सनाए भी यहाँ पर आ जाती है और शिंका को फेक मोरी समर कहने लगती है और शिंका इसे टाइनी बोलने लगती है और सनाए इस पर भड़क जाती है। शिंका कहती है अगर मुझे मैविनोगियन दे दो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि लंबे कैसे हों। और ये लड़ने लगते हैं दोनों। यूटा रीका से कहता है क्या तुम कुछ कर सकती हो? और रीका फिर से यह पैकेट उठाती है और इसे फाड़ देती है और यहाँ पे धुआं हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।